एक्सरसाइज 2.1। इसमें जितने भी टाइप के प्रश्न आएंगे उन सब प्रश्नों का टाइप सहित हल बताएंगे। टाइप 1 है बहुपद से संबंधित परिभाषा तथा बहुपद पहचानने पर आधारित प्रश्न। परिभाषा, बहुपद की परिभाषा और उसके बहुपद को पहचानने पर आधारित प्रश्न आता है। पहला है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो इसमें जो पहला है 4x² - 3x + 7, तो ये बहुपद है, ये बहुपद है। कारण अगर पूछा जाए तो इसमें x² है, धन पूर्णांक है, इसमें भी जो है धन पूर्णांक x का घात है और कोई भी ऋणात्मक अचर नहीं है। और दूसरा है ये बहुपद। दूसरा है √3x³ + 5x - 2, ये भी बहुपद है। यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में 3√7 और t√2, ये जो है बहुपद नहीं है, क्योंकि ये जो है ऋणात्मक पूर्णांक के घात। लेकिन ये जो है इसका घात 1/2 होता है, √t का घात 1/2 होता है, और इस तरह का कोई भी घात नहीं होना चाहिए, पूर्णांक में होना चाहिए। तो यहाँ जो है रूट में है और रूट में बहुपद नहीं होता है, तो ये नहीं है। यहाँ देखेंगे ये जो है ऋणात्मक पूर्णांक आएगा, इसलिए ये भी नहीं है। इसमें जो है एक चर में बहुपद हम पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ जो है 3 चर में बहुपद है, ये भी नहीं होगा। यहाँ चर x, y और t है, जो कि नहीं होगा। यहाँ भी चर जो है 3 है, इसलिए ये भी नहीं है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखना है। गुणांक से संबंधित प्रश्न है। गुणांक हम जानते हैं कि संख्यात्मक मान को गुणांक कहते हैं और x² का गुणांक लिखना है। तो इसमें x² ये वाला पद है और इसका गुणांक अगर नहीं पूछे तो 1 है + 1 है, यानी 1 है। इसमें देखते हैं x² का गुणांक जो है -7 है, इसका गुणांक जो है लिखेंगे -7। यहाँ x का गुणांक फिर 1 है, तो यहाँ भी x का गुणांक +1 होगा। चौथा में देखते हैं, यहाँ कोई गुणांक नहीं है x² तो 0 लिखेंगे। इसको x 5 है, x - 1 x + 1, इसको यदि आप गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x² - 1। यहाँ भी x² का गुणांक जो है क्या होगा 3 है। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक का घात लिखें। घात जो है सबसे अधिकतम बहुपद में सबसे अधिकतम चर के घात को बहुपद का घात कहते हैं। इसमें सबसे अधिकतम घात जो है x चर का x का 4 है, तो इसका घात अधिकतम घात 4 घात का होगा। ये इसमें 2 है, ये 2 होगा। इसमें 3 है, 3 घात का होगा, 3 घातीय। इसमें कोई नहीं, इसका मतलब है कि 0 घात है, 0 होगा। इसमें 7 घात, 7 सबसे बड़ा घात जो है 7 है, और इसमें भी 7 है। तो इस तरह से अगर आप बहुपद के बारे में जानेंगे तो कोई दिक्कत प्रश्न में नहीं होगा। 4 है का पहला है 25 घात के द्विपद का और 200 घात के एक पदी का एक उदाहरण दे। एक उदाहरण देना है इसका 25 घात के द्विपद का, कोई भी दे सकते हैं। x पर 25 + 5 और
एक पदी का 200 घात के 200 घात के x पर 200 दे देंगे या y पर 200 z पर 200 जितना भी हो एक पदी में होगा। 37 घात के त्रिपद का और 10 घात के द्विपद का, त्रिपद का 37 घात, कोई भी 37 घात दे देंगे प्लस त्रिपद है इसलिए 3 पद होंगे। ये त्रिपद हो गया, 3 पद है इसमें। 10 घात के द्विपद का 10 घात है तो 10 घात कर दो, y कर दो, चर बदल दिया, प्लस 5 कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, लेकिन घात उसका 10 है। तो बहुपद के पदों के आधार पर वर्गीकरण करने पर आधारित प्रश्न आता है। पद के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है कि ये किस पद का ये जो है समीकरण है, बहुपद है, इसमें कितने पद हैं। पद के आधार पर प्रश्न पूछा है, इसमें कितने पद होंगे, इसमें 2 पद होगा, इसमें 1 पद, केवल 3 है, अचर पद है, 1 होगा, इसमें भी 2 पद है। देखिए पद जो बांटना है उसमें प्लस माइनस, यहाँ प्लस है और माइनस है, 2 को प्लस माइनस होगा 2 पद होंगे, 1 होगा तो 1 होंगे। यहाँ भी 2 प्लस माइनस है, 2 पद होगा, यहाँ 1 प्लस 2 1 3 से 3 पद लिख दीजिए पद। यहाँ जो है 1 पद है, इसमें 1 पद है और वो केवल 2x है। टाइप 3 है, बहुपद के मान पर आधारित प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुपद दिया हुआ है 5x² - 2x + 3 के वैल्यू ज्ञात करें या मान ज्ञात करें। x = 0। अब क्या होगा, px = बहुपद क्या है, px = x²। सॉल्यूशन है ये 5x² - 2x + 3 वैल्यू निकाल लेंगे। ये 0 अगर लिखते हैं तो 5 × 0 के स्क्वायर - 2 × 0 + ये क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ये 0 प्लस 3 इसका उत्तर होगा पहला का। दूसरा है x = 1। यहाँ जो है x = कितना रखे, पहला x = 0, x = 1 और px ये है तो p1 हो जाएगा 5 × 1² - 1² - 2 × 1 + 3। तो हल करेंगे तो 5 × 1 - 2 + 3, ये 2 1 में गुना होगा तो 2 हो जाएगा। 5 - 2 + 3 = 8 में से 2 घटाएंगे तो दोनों को जोड़ेगा तो 8 होगा, इसमें से 6 हो जाएगा। तीसरा लेंगे, p - 3 रखना है तो p - 3 बराबर हो जाएगा 5 × - 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 × -3 + 3। ये होगा 3 × 9 = 45। ये हो जाएगा 5 × -3 × -3। सम है, सम अगर माइनस इसके बेस में हो और सम पावर में हो तो पॉजिटिव होता है। और इसी तरह से ही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 + 3। इसको जोड़ करके लिखेंगे तो ये क्या होगा, 45 + 6 + 3 बराबर 51 3 54। 45 6 51 3 54 जोड़ करके इसका बराबर आएगा
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 निकालें। क्वेश्चन उसी प्रकार का है लेकिन इस थोड़ा सा क्वेश्चन बदल दिया है। P0 का मान सॉल्यूशन इसका सब का निकालेंगे, P0 भी निकालेंगे, P1 और P2 इससे तीनों मान निकालेंगे। चलिए निकालते हैं सॉल्यूशन। P0 इक्वल टू हो जाएगा 0 के स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2 इक्वल टू 2। P1 होगा 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2। इसको यदि हल करते हैं तो क्या होगा, 1 प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू 4। P2 लिखेंगे, P2 इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2, ये हो जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 2, यानी ये 8 आएगा सॉल्यूशन का आंसर। दूसरा है PT इक्वल टू 5T प्लस 2TQ माइनस T टू द पावर 4 और P0, P1 और P2 निकालना है। तो P0 इसका क्या होगा, P0 इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0P माइनस 0। ये 5 प्लस 0 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0, ये मेरा आंसर 5 ही रहेगा क्योंकि ये तीनों 0 हो जाएगा। P1 इक्वल टू होगा 5 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 क्यूब माइनस 1 पावर 4। इसका अगर देखते हैं तो 5 प्लस 1 प्लस 1 की 1 होगा, 2 हो जाएगा ये, माइनस 1 टू द पावर 4 1 रहेगा। अब इसको अगर जोड़ते हैं तो 7 आएगा, 6 1 7, 6 2 8 घटाव 1 7 आएगा। P2 निकालेंगे, P2 बराबर होगा 2 इसमें रखेंगे T के जगह 5 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 क्यूब माइनस 2 टू द पावर 4। ये क्या होगा 5 प्लस 2 प्लस ये 2 इंटू 16 होगा माइनस ये 32 होगा, 32 हो जाएगा। तो यहाँ दोनों ही कट जाएगा, नहीं ये कटेगा, ये भी मेरा 7 आंसर है। और ये सेम उसी प्रकार का है, दिया है इसमें P0, P1 और P2 निकालना है। x इक्वल टू इसी प्रकार Px में x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 को गुना करके निकाल सकते हैं। ऐसे भी P0 और P1 P2 निकाल लेंगे और इस इन सभी प्रश्नों का इसी तरह से हल निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में बहुपद Px का मान वैल्यू A पर निकाले। A पर हमको वैल्यू निकालना है, सेम वही है लेकिन एक स्टेप बढ़ जाएगा। इसमें PA कर देंगे, PA इक्वल टू 3A स्क्वायर प्लस 8 इंटू A प्लस 4। A का हमको वैल्यू -2 रख देना है। इसके बाद हम A का वैल्यू -2 रखेंगे इक्वल टू 3 इंटू -2 स्क्वायर प्लस 8 इंटू -2 प्लस 4। ये -2 इक्वल टू हो जाएगा, ये होगा प्लस और 3 इंटू 4 प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस होगा क्योंकि माइनस में है। ये होगा 16 जोड़ 4, ये होगा 16 घटाव 16 बराबर ये 0 आपको। दूसरा है सेम A इक्वल टू -3 रखना है। तो P A इक्वल टू वो उसी A स्क्वायर प्लस A -3 -3 रखेंगे इसका वैल्यू
माइनस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 6, ये होगा प्लस 9। ये अलग अलग वैल्यू है, माइनस 3 और ये प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस 3 माइनस 6 इक्वल टू 9 माइनस, ये दोनों जुड़ करके माइनस में है इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे और माइनस में 9 इक्वल टू 0। बाकी ये आसान है, आप लोग जो है -1 लेना है, x2 माइनस 2x प्लस 2, और दूसरा है x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 में a इक्वल टू -1 आपसे बन सकता है। 9 क्वेश्चन नंबर 9 है 1, यदि px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 तथा qx इक्वल टू x³ प्लस 1, तो p1 इंटू q1 निकालना है। इसमें p1 निकाल लेंगे, p1 इक्वल टू होगा, सॉल्यूशन है, p1 इक्वल टू क्या होगा 15 माइनस 5 इंटू 1 प्लस 4, 1 होगा 5 होगा प्लस 4 होगा, और ये हो जाएगा मेरा 0। जोड़ेंगे 4 1 5 माइनस 5 0 होगा, q1 qx क्या है, qx इक्वल टू है x³ प्लस 1, और ये होगा आपका q1 निकालना है, q1 इक्वल टू होगा 1³ प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। अब p1 इंटू q1, p1 इंटू q1 के वैल्यू हम रख देंगे, p1 हमको 0 आया है, 0 इंटू q1 2 आया है, 2 इक्वल टू 0। ठीक, इसी प्रकार से p1 बाई q1, p1 का वैल्यू हम इसी में निकाले हैं 0, और q1 हमको 2 आया है, भी 0 होगा। अब इसमें p2 और q2 निकालना है, px इक्वल टू होगा, px इक्वल टू x टू द पावर 5 माइनस 5x प्लस 4, p2 निकाल लेंगे, p2 निकालेंगे इसमें 2 के पावर 5 माइनस 5 इंटू 2 प्लस 4 इक्वल टू होगा, ये हो जाएगा 2 के पावर 5, 2 इंटू 2 इंटू, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 10 प्लस 4, तो अगर हम निकालेंगे तो ये 32 आएगा, माइनस 10 प्लस 4, ये आपका हो जाएगा, इसको जुड़ जाएगा, ये घट जाएगा 32 में, 36 में 10 तो 26 होगा। q2 इसी प्रकार से निकालेंगे, q2 क्योंकि हमको qx पहले लिख लेंगे, qx इक्वल टू x³ प्लस 1 है, x³ प्लस 1 है, तो ये आपका q2 हो जाएगा 2q प्लस 1, 2q प्लस 1, तो q2 निकालना है इसलिए 2 रखें, ये हो जाएगा 8 प्लस 1 बराबर, लिखेंगे तो बराबर हो जाएगा 8 प्लस 1 9। अब हमको p2 प्लस q2 निकालना है, p2 प्लस q2 इक्वल टू होगा, p2 का वैल्यू रखेंगे, p2 वैल्यू मेरा 36 निकला है, q2 हमारा 9 निकला है, 9 रखते हैं, ये जो है आपका 35 यानी 35 है। 10 नंबर प्रश्न है, सत्यापित करें कि दिखाए गए मान निम्न स्थितियों में संगत बहुपद का शून्य। इसमें
जो मान दिखाया गया है ये बहुपद का शून्यक। शून्यक के लिए यदि इसका शून्यक वो होता है जो यदि बहुपद में -1/3 चर के रूप में रखेंगे, चर की एक्स के जगह पर, तो वो शून्य आ जाना चाहिए। चलिए देख, c -1/3 1/3 इक्वल टू 3 इंटू -1/3 प्लस 1, 3 से 3 कट गया, -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो -1 जो है -1/3 दिए गए बहुपद का x इक्वल टू 3x प्लस 1 का शून्यक है। उसी प्रकार से यहाँ इसमें दो मान है -1 और 1। पहले हम 1 के लिए लेते हैं वैल्यू, 1² -1, ये क्या होगा 1² 1 - 1 इक्वल टू 0। ये तो होगा 1। भी इसको देखते हैं, e -1 इक्वल टू -1², ठीक है, -1 ये भी होगा, -1 का स्क्वायर है इसलिए +1 होगा, -1 इक्वल टू 0। अब देखते क्या है, ये लिख लेंगे 1 -1 दिए गए बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्य। इसमें तीसरा चौथा से उसी प्रकार से है, ये भी आसान है। क्वेश्चन 11 है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात करें। शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या होता है, px इक्वल टू 0 होना चाहिए, जो मान डालते हैं उसका वैल्यू 0 होना चाहिए। तो शून्यक जो है कभी भी होगा, इसको ले लेंगे कि x इक्वल टू x प्लस 5 और e इक्वल टू 0 होना चाहिए, और ये हो जाएगा x, अगर 5 को ले जाएंगे तो -5। ये जो है -5 यदि इसमें रखते हैं तो शून्य प्रत्येक स्थिति में होगा, -5 रखने पर। यहाँ इसी प्रकार से 2x - 5 इक्वल टू 0 कर लीजिए। 2x इक्वल टू -5 इक्वल के दूसरे तरफ जाएगा तो +5 हो जाएगा, x इक्वल टू 5/2। यदि 5/2 इसमें रखा जाए तो हर एक स्थिति में जो है शून्य जो है शून्यक होगा। तीसरा है इसी तरह से bx - 6 इक्वल टू 0, bx इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/3 हो जाएगा, x इक्वल टू 2 भी जो है प्रत्येक स्थिति में ये बहुपद का शून्यक होगा। और इस तरह से 5 है, px इक्वल टू x प्लस 1 और px इक्वल टू px प्लस 3, इस तरह से जो है ये भी बन जाएगा।